डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर कल रात को सामने आई है। न्यूज़ ये है कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं, जो समूह हैं, इसके बारे में भी जानेंगे क्या है। इन्होंने तेल उत्पादन कम करने का ऐलान किया है। ठीक है, तेल उत्पादन में कमी की इन्होंने घोषणा की है और माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर रूस के दबाव के चलते ये चीज़ें हुई हैं, है ना। अब आपको पता है खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा रहा है और ऐसी स्थिति में जब अमेरिका काफ़ी टाइम से ये बोल रहा है खाड़ी देशों को कि आप उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन वो उसके बावजूद उत्पादन कम करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका खाड़ी देशों में अमेरिका की जो कूटनीति है वो फेल होने की दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस ने कहीं ना कहीं पर अपना दबदबा धीरे धीरे इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ओपेक के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में भी आता है तो आप लोग अच्छे से हैंडल कर सको। जल्दी से देखते हैं कि आखिर चीज़ें क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ओपेक प्लस जो ये समूह है ना, इसने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम तेल प्रोडक्शन जो है वो और कम करेंगे। अब आप सोचिए कि पहले से ही कम उत्पादन के कारण ना तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, है ना। तेल की आपको भी पता है कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर उन देशों के लिए थोड़ी दिक्कत कर देता है जो देश तेल को इंपोर्ट करते हैं। उनकी लागत बढ़ जाती है ना, ज़्यादा डॉलर उनको पे करना पड़ता है, तो इंपोर्ट की कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। अमेरिका ये चाहता था कि आप इसको थोड़ा कम करिए। देखिए आगे देखते हैं। उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की बात की गई है ना। प्रतिदिन इतनी कटौती की जाएगी और ये लगभग वैश्विक आपूर्ति के 2% के बराबर है, लगभग 2% के बराबर है ये। सऊदी ने ये बात बोली है, जब उस पर आरोप लगा कि ये रूस के दबाव में किया गया है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि देखिए 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती जो हम कर रहे हैं ना, ये पश्चिम में बढ़ती ब्याज की दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था का जवाब देने के लिए आवश्यक थी। बोल क्या रहे हैं वो, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक इकोनॉमिक्स का एडिटोरियल देखा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ना कि किस तरह से ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि 2023 में अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली, वैश्विक अर्थव्यवस्था में। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या बता, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा रखी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं या खाड़ी देश हैं, इनसे इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ जा रही है निकल के, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फ्लो है वो वहां जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्याज दरें ज्यादा है, वहां रिटर्न ज्यादा है, तो क्यों वो भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे। इससे बेटर है वो अमेरिका में ही निवेश करें। आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप जो ये चीजें कर रहे हैं ना, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उसके जवाब में ये चीज की गई है। सऊदी अरब का कहना ये है। देखिए, अमेरिका पहले से ये बोल रहा है कि तेल के उत्पादन को आप लोग इंक्रीज करें। क्यों बोल रहा है अमेरिका, मैं बताता हूं इसके लिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो बाइडन इसके लिए सऊदी अरब भी गए थे, उन्होंने वहां पर बात भी की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर काम नहीं आया और सऊदी ने तेल उत्पादन बढ़ाने से मना कर दिया। ठीक है, आपको पता है सऊदी अरब बहुत बड़ी कंट्री है तेल उत्पादन के मामले में, और भारत का भी सबसे बड़ा जो तेल हम आयात करते हैं वो सऊदी अरब से ही करते हैं। दूसरे नंबर पर अब रशिया पहुंच गया है। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे आगे चल के। अभी देखिए पहले तो ओपेक प्लस समूह ने रूस के साथ मिली भगत की आलोचना को खारिज कर दिया। सऊदी ने देखो, मैंने बोला ना क्या रीजन बताया। सऊदी ने ये रीजन बताया है कि हम इस वजह से कर रहे हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि सऊदी के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं पर सऊदी अरब का जो झुकाव है रूस की तरफ ज्यादा हो रहा है, रूस की तरफ हो रहा है। और उसके ही दबाव के चलते कहीं ना कहीं पर रूस से मिली भगत के चलते ही ये चीजें की गई हैं। ये काफी हद तक चीजें स्पष्ट भी हैं। अमेरिका ने इस चीज की आलोचना की है। देखो क्या बोलते हैं बाइडन, उन्होंने बोला है कि ये जो दूरदर्शी सोच है, अदूरदर्शी आपकी, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं, आप ये जो चीजें कर रहे हैं इससे अमेरिका काफी निराश है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं पर पहले ही यूक्रेन का जो अटैक हो रहा है रूस का यूक्रेन पर, उससे ऑलरेडी नुकसान चल रहा है, सप्लाई इफेक्ट हो रही है, अर्थव्यवस्था में और ज्यादा गिरावट चल रही है, स्लो डाउन चल रहा है, आपूर्ति श्रृंखलाएं गड़बड़ा गई हैं। उस स्थिति में आप क्यों लगातार कट ऑफ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में। लेकिन ये है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि और अधिक मात्रा में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टॉक को बाजार में जारी करें। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़ा है तेल का, ठीक है, ऑयल रखा है, तो वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा बाजार में और उतारेंगे ताकि कीमतों में थोड़ी सी कमी रहे। अमेरिका तेल की कीमतों में कमी क्यों करना चाहता है, ये इसका रीजन क्या है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये देखिए, ओपेक के बारे में देखिए,
फिर हम लोग सारी डिटेल में इस चीज़ को विश्लेषण देखते हैं इसका। सबसे पहले देखिए, ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी इसमें उलझा देता है ना। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1960 में बगदाद सम्मेलन में, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय, एकीकरण करना, उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक नियमित आपूर्ति, बेसिकली नियमित रेगुलर आपूर्ति ये लोग सप्लाई करते रहें, उसके लिए इसको बनाया गया है। स्टेबलाइजेशन रहे तेल बाजारों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़े भी ना, बहुत ज़्यादा कीमतें कम ना हो, इसके लिए ओपेक लगातार काम करता है। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक, अब देखिए ये तो कंट्रीज थी, इसके साथ कुछ विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों को, ठीक है। नॉर्मली इसमें वही देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा निर्यात करते हैं, बट इनमें उन देशों को भी शामिल कर लिया गया जो इसके अंदर शामिल नहीं है। 10 और देशों को और ऐड कर लिया, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान, ठीक है। याद कर दीजिएगा, यूपीएससी आजकल देशों के अंदर से भी पूछने लगा है कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये तो है ओपेक प्लस के बारे में, इन्होंने ही तेल में आपूर्ति का जो है वो कहीं ना कहीं पर घोषणा की है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए हूती विद्रोहियों के बारे में, क्योंकि हम अमेरिका के बारे में समझने वाले हैं ना कि सऊदी अरब के साथ रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है, इसको थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए। देखिए ये है यमन, ठीक है, यहाँ पर है सऊदी अरबिया, और ये जो क्षेत्र है ना, इस पर हाउती रिबल्स जो हैं, हूती विद्रोही जो हैं, उनका कब्जा है। ये देखिए कैपिटल है यमन की सना, ये उनके कंट्रोल में ही है क्या ये समुदाय? थोड़ा इसको देखिए। जैदी शिया संप्रदाय से संबंधित एक बड़ा कबीला है जिसकी जड़ें यमन के उत्तरी पश्चिमी सादा प्रांत जो है ना, ये वाला सादा प्रांत ऊपर देखिए आप, यहाँ पर मैप में ये देखिए, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं। यमन की आबादी का लगभग 35% जैदी हैं, इसी में से हैं ये हूती। और आप देखिए 1990 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती द्वारा हूती समूह की स्थापना की गई। 2004 में यमन के सैनिकों द्वारा हुसैन को मारने के बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने इसकी कमान संभाली। यमन 7 साल से अधिक समय से गृह युद्ध से तबाह हो गया है। राजधानी सना सहित देश के पश्चिमी हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। जनरली आप देखेंगे ना तो सऊदी अरब के साथ हूती विद्रोहियों का काफी टाइम से लड़ाई चल रही है, ठीक है। हूती विद्रोही जो हैं वो सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे हैं। सऊदी चाहता है कि इसके में कहीं ना कहीं पर सऊदी समर्थित सरकार स्टैब्लिश हो यमन में, लेकिन हूती विद्रोही को वो क्या मानता है सऊदी कि ये हैं ईरान के प्रॉक्सी, ठीक है, ईरान के प्रॉक्सी हैं। इस वजह से सऊदी अरब को इनसे दिक्कत है और कहीं ना कहीं पे सपोर्ट भी करता है हूती विद्रोहियों को ईरान, क्योंकि आपको पता है कि मध्य एशिया में ईरान और सऊदी अरब आपस में कट्टर दुश्मन है, ठीक है, आपस में इनकी बनती नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में प्रॉक्सी वार जो है वो लगातार चलता रहता है। उसका एक सिंबल जो है वो हूती विद्रोही। अब इसको थोड़ा सा आपने को देख लिया, अब आगे बात करते हैं, जो कंप्लीट विश्लेषण है उसको समझते हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि जब से बाइडेन जीते हैं, अब सभी देशों का पक्ष देखिए, सबसे पहले अमेरिका देखते हैं हम लोग, ठीक है। जब से बाइडेन जीते हैं ना अमेरिका में, और जीतने से भी पहले जब वो 2019 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने पता क्या बोला था, एक वाशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार थे, ठीक है, पत्रकार थे जिसका नाम था जमाल खशोगी, अगर आप लोगों ने सुना हो, ठीक है। ये इनकी हत्या कर दी गई थी तुर्की में, जो सऊदी अरब का जो काउंसलर ऑफिस है वहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। ये गए थे, इनका बड़ा वीडियो उस टाइम पे वायरल हुआ था, बाद में अंदर गए लेकिन बाहर नहीं आ पाए ये कभी। और माना ये जाता है और काफी हद तक ये सच भी है कि इसका जो हत्या है, क्योंकि ये आलोचक किसके थे, ये सऊदी अरब के जो प्रिंस है ना सलमान, उनके कहीं ना कहीं पर ये आलोचक थे, ठीक है, और इस वजह से उन्होंने ही इनकी हत्या करवाई थी, ये माना जाता है। तो जब बाइडेन प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि जमाल खशोगी को लेकर जिन लोगों ने मतलब किया है, तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई अमेरिका करेगा। और उन्होंने बोला था कि वो सुल्तान के खिलाफ, जो सऊदी के प्रिंस हैं, उनके खिलाफ वो जांच करवाएंगे प्रॉपर और उनको कहीं ना कहीं पर बेनकाब करेंगे, ये उन्होंने प्रचार में बोला। तो रिश्ते तो वहीं से खराब होना शुरू हो गए सऊदी अरब के साथ अमेरिका के। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो सत्ता में आए, बाइडेन सत्ता में आए 2021 में, तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति बनने के बाद मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सऊदी अरब के खिलाफ जांच बिठा दी, ह्यूमन राइट्स को लेकर फिर से सऊदी अरब को दिक्कत हुई इस चीज से। फिर उसके बाद उन्होंने ना राष्ट्रपति बनने के बाद एक रिपोर्ट जारी की, खुफिया रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने इस चीज को बोला कि ये जो हत्या हुई है जमाल खशोगी की, ये सऊदी प्रिंस ने ही कराई है, ये 100% कंफर्म है,
ठीक है, अमेरिका ने इसकी जांच कर लिया और ये हत्या जो है वो कहीं ना कहीं पर सऊदी अरब के प्रिंस ने ही करवाई है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहां पे। फिर उसके बाद में, इसके बाद में आप ये देखिए, यूएसए ने जब बाइडन फिर से जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक डिसीजन और लिया। उन्होंने ये बोला कि ये जो हूतियों के विरुद्ध, जो हूती के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी ना सऊदी अरब की, इसमें अमेरिका का समर्थन था। किसको? सऊदी अरब को। तो अमेरिका अब अपना समर्थन जो है वो सऊदी अरब से वापस लेता है। ठीक है, ये पॉइंट्स सब आपको याद रखने हैं ताकि आप लोग इसको एग्जामिनेशन में लिख सकें। ठीक है ना, सऊदी अरब में जो समर्थन था हूती विद्रोहियों के खिलाफ, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हूती विद्रोही, उनके खिलाफ सऊदी अरब लड़ाई लड़ रहा है ना, तो जैसे ही अमेरिका ने अपना समर्थन वापस हुआ तो हूतियों के हमले जो हैं वो सऊदी अरब पर बढ़ गए। ठीक है, अब इतनी सब चीजें आप करोगे, और फिर क्या किया, एक चीज और की अमेरिका ने, सऊदी अरब में उसने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा था, वो हटा के किसी अन्य देश में लगा दिया, सऊदी अरब से हटा दिया। तो हौती विद्रोहियों के हमले सऊदी अरब पर बढ़ गए। इससे कहीं ना कहीं पर सऊदी अरब चिढ़ गया कि अमेरिका जो है वो हमें पूरी तरह से स्पॉइल करने में लग गया है। इस वजह से सऊदी अरब के पास एक ही मात्र रास्ता था, किसकी तरफ जाने का? रूस की तरफ जाने का। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझ गए कि कहीं ना कहीं पर जो बाइडन हैं वो सऊदी अरब के साथ रिलेशन उतने अच्छे बना के नहीं रख पाए। उसी का एक नतीजा ये है कि अब ऑयल कट किया गया है और अमेरिका की बात सऊदी अरब नहीं सुन रहा है। ये दोनों देशों का एंगल तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर रूस को देख लीजिए थोड़ा सा। रूस को ये चाहिए, क्योंकि देखो अमेरिका पता है क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि देखो तेल उत्पादन बढ़े, तेल उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, खाड़ी देश जो हैं वो सस्ता तेल दे पाएंगे ना, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, तो खाड़ी तेल जो हैं वहां से जो देश हैं यहां से सस्ता तेल मिलेगा। तो भारत और चीन जैसे देश जो हैं वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, फिर वो इन देशों से खरीदेंगे। तो रूस को तो बर्बाद करना चाहता है ना अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बाद, तो वो चाहता है कि तेल उत्पादन बढ़ने से कीमतें कम होंगी और जो सऊदी अरब जैसे देश हैं या जो ओपेक प्लस कंट्री हैं, इन देशों से ज्यादा तेल आयात करेंगे भारत और चीन जैसे देश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर अमेरिका चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि रूस के सपोर्ट से सऊदी अरब ने तेल को और कम कर दिया, तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ेंगी तो भारत कहीं ना कहीं पर, भारत जैसे देशों की मजबूरी हो जाएगी। क्या मजबूरी? कि वो रूस से ही तेल आयात करते रहें, क्योंकि रूस उन्हें सस्ता तेल प्रोवाइड कर रहा है, सस्ता तेल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये है रूस का एंगल। रूस को अपना इकोनॉमिक जो सैंक्शन उस पर लगा रखे हैं अमेरिका ने, वो उससे बचने के तरीके खोज रहा है, और ये एक बेस्ट तरीका है कि तेल का आयात जिस देश के साथ वो कर लेगा तो रूस की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। भारत कहाँ पे खड़ा है इन सब में? अभी तक तो ऑफिशियल कोई बयान आया नहीं है। अब ये चीज समझिए कि भारत को तो देखो हम लोगों ने कितनी बार बोला, हमारे विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि देखिए जो हमें सस्ता देगा ना हम तो उससे लेंगे, चाहे अब कोई भी दे दे। ठीक है, अमेरिका सस्ता देगा तो अमेरिका से लेंगे, रूस सस्ता देगा तो रूस, क्योंकि हमारा ऑब्वियस सी बात है, हमारा ट्रेड व्यापार घाटा हम क्यों झेलेंगे भाई? हम क्यों अपना इंपोर्ट लागत बढ़ाएंगे? अगर हमें कोई सस्ता दे रहा है तो हम सस्ता लेंगे ना। और हमें विदेश मंत्री ने तो ये बोला था कि मैं राष्ट्र हित में डिसीजन लूंगा, और राष्ट्र हित ये है कि भारत एक गरीब देश है और ऐसे देश को वो ज्यादा तेल पर खर्च नहीं कर सकता है, तो हम सस्ता ऑयल परचेज करेंगे। भारत का स्टैंड यही रहेगा, चाहे वो खाड़ी देश हमें सस्ता दे दें, चाहे रूस दे दे, चाहे वो अमेरिका दे दे। तो भारत की इकोनॉमी इस चीज में कहीं ना कहीं पर फेवर में है, जो हमारे राष्ट्र हित में सर्वोपरि होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो सभी देशों का पक्ष जो है हम लोगों ने बहुत ही गहराई से समझ लिया तेल आयात को लेकर, और जो भी मुद्दा अभी हुआ है इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे, क्या क्या चीजें कहां पर खड़ी हैं। ये देशों का स्टैंड मैं इसलिए बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि देखिए आपको समीकरण पता चलने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन पता चलने चाहिए कि कौन किस तरफ झुक रहा है। अब आप सोचिए तुर्की जैसे देश, ठीक है, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया और रूस हो गया, ये पहले ही मैंने बताया एक गुट है। अब इसमें अगर सऊदी अरब भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका के लिए तो चिंता की बात है ना, अमेरिका के लिए तो चिंता की बात है कि ये भी इस इक्वेशन में शामिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इन इक्वेशन को जानना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिन लोगों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह वहां पर मिलती रहती हैं सभी जो एनसीईआरटी कोर्स वगैरह की हैं या आईआर की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।